कहेगी कि मैंने तो तुम्हें दूसरे महीने में बुलाया था, अब तुम 2 महीने बाद आ रही हो। उसका जवाब मेरे पास। फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं फ्रेंड? तो आप हम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और न्यूज़ सुन सुन के टीवी में जो न्यूज़ आ रहा है कश्मीर का, वो सुन के बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल में दुख हो रहा है और अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जब भी मैं मोबाइल चला रही हूँ तो यही न्यूज़ आ रहा है कि कश्मीर में ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है। फ्रेंड, मेरी तबीयत नहीं है ठीक और तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई क्योंकि बार बार मैं वही सब न्यूज़ देख रही हूँ ना, इसी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज ये दीदी के आखिरी दिन है यहाँ पे, अब तो शाम को चले जाओगे ना। तो फ्रेंड, यहाँ बैठी तो है लेकिन गर्म हवा फिक रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही है। देखिए कपड़ा कितना उड़ रहा है हवा से। बैठी थी तो चली गई है, तो अब मैं भी जा रही हूँ अब यहाँ। तो फ्रेंड, अभी दोपहर का खाना खा के और मैं बैठी थी, तो बैठे बैठे बहुत सी बातें दिमाग में घूम रही थी, नींद नहीं आ रही। कल परसों मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, डॉक्टर ने बुलाया था। एक अल्ट्रासाउंड तो मेरा पहले हो चुका है, उसका रिपोर्ट मेरे पास ही है। ये देख रहे हैं आप, ये अल्ट्रासाउंड हुआ था 1 महीना पहले और फिर इसने मुझे दूसरे महीने में बुलाया था। तो मैं दूसरे महीने में नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास इतने बैलेंस नहीं थे, तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाई। अब सोचते हैं अब की बार, अब ये तीसरा महीना है तो अब सोच रहे कि अब हमें जाना चाहिए। प्रॉब्लम कुछ बढ़ रही है ज़्यादा, तो बहुत ज़रूरी है जाना। अब देखते हैं, जब भी जाएंगे हम आप लोगों को बताएंगे। अल्ट्रासाउंड है तो इसको मैम ने मतलब लेके नहीं गई मैम के पास, और मेरा ब्लड भी टेस्ट हुआ था तो वो भी मतलब मैम के पास मैं नहीं लेके गई हूँ, वो मैं आशा के पास। अब मुझे उस रिपोर्ट को भी लेके जाना पड़ेगा, अभिषेक जी को भी जाना पड़ेगा, उनको भी बुलाया है डॉक्टर ने। अब देखो क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया ये भी तो पता नहीं है, लेकिन बोला अपने हस्बैंड को लेके आना और जाएंगे। देखो हो सके तो कल ही जाएंगे, और कल ने अगर नहीं गए तो फिर अभी दीदी से बात करूंगी मैं कब जाना है कब नहीं जाना है आशा से, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, डॉक्टर ने क्या कहा। कहेगी कि मैंने तो तुम्हें दूसरे महीने में बुलाया था, अब तुम 2 महीने बाद आ रही हो। उसका जवाब मेरे पास क्या है, मैं क्या जवाब दूंगी? पहली बात तो यह है फ्रेंड कि मैं उस टाइम पे मेरे हाथ में पैसे भी नहीं थे, और पैसे की वजह से जो है मैं नहीं जा पाई डॉक्टर के पास, तो मेरा इलाज पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा ही रह गया। अगर उसी टाइम पे मैं चली जाती शायद मेरा पूरा इलाज हो जाता और आज मैं बिल्कुल ठीक हो। लेकिन क्या करूँ, जब मुझे परेशानी ज़्यादा होने लगी तो मैंने सोचा कि नहीं, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। कल को कोई और बीमारी हो जाएगी, कोई और दिक्कत हो जाएगी तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए अभिषेक जी कह रहे हैं कि आप देरी नहीं करनी है, जितनी भी जल्दी हो सके जाना है, दिखाना है डॉक्टर को। अब देखती हूँ मैं, जाना तो है ही। सोच रही थी अभी इलाज नहीं कराऊं, जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है, छोड़ो। लेकिन नहीं, कुछ ऐसी होती है, नहीं चाह के भी वो काम हमें करना पड़ता है। और अब हम दोनों ने सोच लिया, अभिषेक जी ने और हमने, कि नहीं अब हमें मतलब इलाज कराना है। बस यही है, जब इलाज कराने के लिए तैयार होती है तब हाथ में पैसे नहीं रहते हैं, आधा अधूरा इलाज हो जाता है ना, वो दवा काम में आती है और फिर से कोर्स वो स्टार्ट हो जाती है। शायद मैं पहले ये इलाज करा चुकी होती तो आज सब कुछ ठीक होता, नॉर्मल होता। आशा के पास मैं फ़ोन करी थी, आशा ने कहा था कि तुम अब आ रही हो 2 महीने बाद, इतने दिन पहले तुम कहाँ थी? और तुम्हें तो मैंने बोला था कि इस महीने में नहीं आना, अगले महीने में आना है, फिर तुम्हें अगले महीने आना चाहिए था। अब 2 महीने बाद तुम मेरे पास फ़ोन करके पूछ रही हो कि दीदी चलना है वहाँ के नहीं चलना है। अब मैं क्या करूँ बताओ? अब मुझे बोली कि इस महीने में तुम बिल्कुल भी गैप मत करना, अब चलना इसी महीने में, और अपने हस्बैंड को भी लेके चलना। जो भी है वो भी सुन लेंगे, जो भी दिक्कत है वो भी उनके सामने बात हो जाएगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस यही वीडियो ख़त्म करती हूँ।